नमस्ते। आज हम भारत की ग्लोबल रैंकिंग्स पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ये हमें कैसी कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग भारत नजर आते हैं। एक तरफ एक उभरती हुई सुपर पावर और दूसरी तरफ कुछ ऐसे आंकड़े जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, है ना, कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, एक राइजिंग सुपर पावर। पर क्या ये आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं? क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए आज इन्हीं नंबर्स के पीछे की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, उस भारत से जिसकी चमक पूरी दुनिया देख रही है। ये हैं वो दमदार आंकड़े जो भारत की आर्थिक और मिलिट्री पावर को दिखाते हैं, वो नंबर्स जो हेडलाइंस बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। सोचिए, 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है भी ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद कितना बढ़ रहा है। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, रफ्तार की भी है। 6.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज में सबसे तेज। यही स्पीड तो है जो भारत को सबसे अलग खड़ा करती है। अच्छा, आर्थिक ताकत तो हो गई, अब बात मिलिट्री की। यहां भी भारत पीछे नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को देखें तो भारत की सेना दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर है, मतलब एक जबरदस्त मिलिट्री पावर। और ये ताकत इसके डिफेंस बजट में भी साफ दिखती है, करीब करीब 282 अरब डॉलर। इस खर्च के साथ भारत अमेरिका, चीन और रूस के ठीक बाद दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। और पता है, अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए भारत क्या कर रहा है? 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का नंबर 1 हथियार इंपोर्टर था। तो ये सारे नंबर्स मिलकर एक बहुत ही पावरफुल भारत की इमेज बनाते हैं। लेकिन कहानी का बस यही एक पहलू नहीं है। जैसा कि शुरू में कहा था, ये दो भारत की कहानी है। ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं ना, ये पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। तो वो एक भारत था। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो भारत जहां आम इंसान रहता है। जब बात लोगों की भलाई की होती है, यानी ह्यूमन वेलबींग की, तो वहां भारत कहां खड़ा है? और यकीन मानिए, यहां तस्वीर एकदम पलट जाती है। यहीं पर वो असली कॉन्ट्रास्ट, वो विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वीं रैंक। ये गैप देखिए, कितना बड़ा और चौंकाने वाला है। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? देखिए, ये सिर्फ भूख के बारे में नहीं है। ये 4 बहुत जरूरी चीजें मापता है: कुपोषण, बच्चों का ठीक से विकास न होना और बाल मृत्यु दर। तो 102वीं रैंक वाकई एक सीरियस मामला है। एक और जरूरी इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे HDI भी कहते हैं। इसमें 193 देशों में से भारत की रैंक है 130। ये रैंकिंग भी बताती है कि लोगों के विकास के मामले में अभी बहुत काम बाकी है। तो HDI में क्या क्या देखा जाता है? 3 बेसिक चीजें। एक लंबी और हेल्दी लाइफ, लोगों को कितनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो 130वीं रैंक का मतलब है कि इन तीनों ही एरिया में हमें अभी और बेहतर करना है। और इस हिस्से को खत्म करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर के साथ। UNDP के मुताबिक भारत में आज भी 234 मिलियन, यानी 23.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक बहुत बड़ी हकीकत है। लोगों की बात हो गई, अब आते हैं प्लैनेट पर, मतलब हमारे पर्यावरण पर। और यहां भी कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ जहां कुछ अच्छी खबरें हैं, वहीं दूसरी तरफ खतरे की घंटी भी बज रही है। चलिए पहले अच्छी खबर देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत टॉप 10 में है, 10वीं रैंक। ये दिखाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर भारत सही दिशा में काम कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जैसे ही हम ओवरऑल एनवायरमेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 180। जी हां, 180, यानी लिस्ट में सबसे नीचे। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये खराब रैंकिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 को ही देख लीजिए। इसके मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक तरफ इकोनॉमी ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ ह्यूमन और एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स नीचे। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का भविष्य किस दिशा में जाएगा? शायद इसका जवाब हमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में मिले।
चलिए भविष्य की तरफ इशारा करने वाले कुछ नंबर्स देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38 से 40 के बीच है। ये एक बहुत मजबूत रैंकिंग है। ये दिखाती है कि देश में इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ने का जबरदस्त पोटेंशियल है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जहां भारत दुनिया में नंबर 1 है। आईसीटी सर्विसेज यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसके एक्सपोर्ट में भारत दुनिया में सबसे आगे है। ये हाईटेक सेक्टर में भारत के दबदबे को साफ दिखाता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? एक तरफ एक इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस, और दूसरी तरफ लोगों और पर्यावरण से जुड़ी बड़ी बड़ी चुनौतियां। यही है दो भारत की कहानी जो ये आंकड़े हमें सुनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ेगा, कौन से आंकड़े इसकी पहचान बनेंगे? क्या दुनिया इसे सिर्फ एक इकोनॉमिक जायंट के तौर पर जानेगी, या फिर ये अपनी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को पार करके एक सच में बैलेंस्ड सुपर पावर बनेगा? इसी सवाल का जवाब भारत के भविष्य की दिशा तय कर